नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लगातार एक के बाद एक नए मंदिर और मस्जिद के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी संभल से विवाद निकल कर सामने आ रहा है, तो कभी बदायूं से सामने आ रहा है, कभी अजमेर से सामने आ रहा है, तो कभी जौनपुर से मंदिर मस्जिद का विवाद निकल कर सामने आ रहा है। और इसी विवाद को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से एक बयान दिया गया है, जो काफी चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, मोहन भागवत जी ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था और उन्होंने बयान देते हुए सीधे तौर पर कहा था कि आज देश में नए नए मंदिर मस्जिद के विवाद निकाले जा रहे हैं। हर कोई हिंदू नेता बनना चाहता है, हिंदुओं का नेता बनना चाहता है, जो कहीं न कहीं सही नहीं है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि देश में नित नए विवाद ना खड़ा करें। यानी कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से सीधे तौर पर कहने का ये मतलब था कि जो नए नए विवाद मंदिर मस्जिद को लेकर निकाला जा रहा है, उस तरह के विवाद को न निकाला जाए। और जब से उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, लगातार यह बयान उनका चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम हिंदू संतों के द्वारा इस बयान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हमारे मंदिरों पर जबरदस्ती तरीके से कब्जा किया गया है, हम अगर उसकी वापसी चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। और इसी कड़ी में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का विरोध करते हुए जगत गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के आंदोलन में आरएसएस का कोई भूमिका नहीं था। मोहन भागवत जी के द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं गलत है और मोहन भागवत जी को यह बात पता होना चाहिए कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू समाज के लोग थे और संघ नहीं रहेगा तब भी हिंदू समाज के लोग रहेंगे। तो ऐसे में हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मोहन भागवत जी के द्वारा बयान दिया गया है, इस तरह का बयान कोई औचित्य नहीं रखता है। अगर हमारे मंदिरों पर जबरदस्ती तरीके से कब्जा किया गया है, अगर हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण किया गया है, तो वह हमें वापस मिलना चाहिए। अगर हमारे लोगों के द्वारा कुछ नए मामले उठाए जा रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, तो वह मामले कहीं न कहीं किसी सबूत के साथ ही उठाए जा रहे हैं। ऐसा उस विवाद से जुड़े हिंदू समाज के पास बाकायदा एविडेंस मौजूद है, जिसके लिहाज उस घटना से जुड़े, उस मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हिंदू समाज के पास एविडेंस मौजूद है और उसी एविडेंस के आधार पर दावे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्जी तरीके से दावा किया गया हो। हिंदू समाज के लोगों के द्वारा दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया जा रहा है और कोर्ट को एविडेंस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गलत प्रकरण नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मोहन भागवत जी के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, तो कहीं न कहीं यह बयान अनुचित है। यानी कि कुल मिला-जुला कर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मोहन भागवत और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस समय आमने-सामने आ चुके हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ-साथ तमाम हिंदू संतों के द्वारा भी मोहन भागवत जी के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे बयान को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।